गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले आपको हेलो एल्केन पढ़ाया गया था। हेलो एल्केन चैप्टर कंप्लीट हो गया था और उसी का अगला पार्ट है। किसी किसी बुक में अलग से चैप्टर दिया होगा, तो अगर अगला चैप्टर दिया होगा तो अगला चैप्टर आप डाल सकते हैं। उसी में अगला पार्ट है हेलो एरिन। हेलो एल्केन पढ़ चुके थे, हेलो एरिन के बारे में पढ़ना था। हेलो एल्केन में क्या था? एलिफैटिक कंपाउंड था और हेलो एरिन में क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड रहेगा। इसमें बताया गया था, इसका डेफिनेशन पहले ही बताया गया था कि जब किसी एरोमेटिक यौगिक से, जैसे बेंजीन है, जब किसी एरोमेटिक यौगिक से एक हाइड्रोजन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है तो उससे जो कंपाउंड प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? हेलो एरिन कहते हैं। हेलो एरिन में जैसे है बेंजीन, इसमें क्या होता है? एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड होता है। यहाँ पर हर कार्बन पर क्या होता है? CH होता है। इससे क्या जुड़ा है? हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, Cl जुड़ा है। तो एरोमेटिक है, एरोमेटिक में बेंजीन रिंग है और इससे हाइड्रोजन जुड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा? हेलो एरिन हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा क्लोरीन जुड़ा है तो क्लोरो, और बेंजीन रिंग है तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। ऐसे दूसरा कंडीशन अगर ऐसे बना दिया जाए, इसके बीच में रिंग भी बना सकते हैं अगर डबल बॉन्ड ना लगाया जाए। यहाँ पर अगर एक क्लोरीन और जोड़ दिया जाए, यहाँ पहले से क्लोरीन जुड़ा था, यहाँ पर पहले पर फिर एक क्लोरीन जुड़ा गया। अगर यहाँ पहले पर क्लोरीन जुड़ रहा है, जिसे इस कंडीशन को कहा जाता है आर्थो। फिर यहाँ दूसरे जुड़ेगा तो इसे कहा जाएगा मेटा, इस पर जुड़ेगा तो पैरा। फिर अगर इधर से देखा जाएगा वही कंडीशन फिर बनेगा, इधर भी आर्थो बनेगा, मेटा बनेगा, फिर क्या बनेगा? पैरा बनेगा। तो इधर से भी जोड़ सकते हैं या फिर इधर से जोड़ सकते हैं। इधर से काउंटिंग होगा, इधर से जोड़ेंगे, इधर से जोड़ेंगे तो इधर से काउंटिंग होगा। यहाँ पर दो बार क्या है? क्लोरीन है तो वन हो जाएगा 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, या फिर इसका नाम हो जाएगा आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। ऐसे अगला है ये क्या होगा? क्लोरोबेंजीन है। अगर इस पर जुड़ा हो क्लोरीन, इस कंडीशन को कहेंगे मेटा कंडीशन, या फिर कह सकते हैं पहले पर जुड़ा हो, तीसरे जुड़ा है, इसका नाम हो जाएगा 1,3-डाइक्लोरोबेंजीन, या फिर इसका दूसरा नाम हो जाएगा मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। या फिर अगला कंडीशन है बेंजीन रिंग है और इस पर अगर क्लोरीन जुड़ रहा है तो पैरा हो जाएगा, या फिर इसका नाम हो जाएगा पहले पर, दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर। पहले पर और चौथे पर क्या जुड़ा है? क्लोरीन है, हो जाएगा 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन, या फिर इसका नाम हो जाएगा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। या फिर अगर दूसरा कंडीशन देखा जाए, ऐसे भी हो सकता है अगर क्लोरीन ना हो और कोई दूसरा हो। मान लीजिए यहाँ पर NO2 जुड़ा है, नाइट्रो जुड़ा है और इसमें
फिर यहाँ पर एक क्लोरीन यहाँ जुड़ा है, मान लीजिए एक क्लोरीन यहाँ पर जुड़ा है। तो यहाँ पर देखा जाए 1 2 3 तीसरे पर और 4 5 पाँचवें पर, चौथा और पाँचवें पर क्लोरीन जुड़ा है, जिसे लिखेंगे 3 5 डाईक्लोरो। और यहाँ पर NO2 जुड़ा है, जिससे क्या हो जाएगा नाइट्रो। और ये क्या है बेंजीन, तो हो जाएगा 3 5 2 बार क्लोरीन तो डाईक्लोरो। और फिर क्या जुड़ा है, नाइट्रो जुड़ा है तो नाइट्रो। और फिर क्या है, ये बेंजीन रिंग है, जिसका नाम हो जाएगा बेंजीन। 3 5 डाईक्लोरो नाइट्रो बेंजीन। ये इस तरीके से इसका संरचना हो सकता है। ऑर्थो कंडीशन में कैसा होगा, पैरा कंडीशन में क्या होगा, मेटा कंडीशन में क्या होगा, इस तरीके का इसका क्या होगा, संरचना होगा। अब इसके बाद आता है आप पहले पढ़े थे कि क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर पढ़े थे। तो क्लोरोबेंजीन प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है उसके बारे में जिक्र किया जाएगा। क्लोरोबेंजीन का प्रयोगशाला विधि आपको पढ़ना है, ये इम्पोर्टेंट भी है। इसका कभी कभी इसमें इसका रिएक्शन केवल पूछा जाता है प्रयोगशाला विधि का, और कभी कभी क्लोरोबेंजीन प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है उसके बारे में पूछा जाता है, इसलिए क्या है इम्पोर्टेंट भी है। क्लोरोबेंजीन का फार्मूला क्या होगा, अगर ऐसे देखा जाए बेंजीन में क्या होता है C6H5, इसमें C6H6 बेंजीन हो जाएगा, इससे एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और क्लोरीन जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा C6H5Cl हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। या फिर इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, ये क्या हो गया बेंजीन आपका हो गया। अगर एकांतर क्रम इसमें डबल बॉन्ड लगाया जाए तो ये क्या हो जाएगा बेंजीन हो जाएगा, हर कार्बन पर क्या होगा CH होगा, और इससे क्या हो जाएगा क्लोरीन, तो हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, डबल बॉन्ड ना लगाया जाए और इसमें एक रिंग बना दिया जाए, फिर इस पर क्या लिख दिया जाए Cl लिख दिया जाए, तभी क्या होगा क्लोरोबेंजीन होगा। इस तरीके से आप क्लोरोबेंजीन को 3 रूप में लिख सकते हैं, पर क्या है क्लोरोबेंजीन ही है। फिर क्या है प्रयोगशाला विधि, कैसे प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन बनाया जाता है। प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए क्या करते हैं, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड को क्या करते हैं, क्यूप्रस क्लोराइड और HCl अम्ल की उपस्थिति में 50 से 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। तो गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, C6H5 N डबल बॉन्ड N फिर Cl। बेंजीन डाईएजोनियम, यहाँ पर नाइट्रोजन के बीच में 2 डबल बॉन्ड पाया जाए तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, डाईएजोनियम कहा जाता है। अब क्लोरीन जुड़ा है, इसका नाम हो जाएगा डाईएजोनियम क्लोराइड, इसका नाम हो गया बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। क्लोरीन जुड़ा है क्लोराइड, इसको गर्म किया जा रहा है क्यूप्रस क्लोराइड और HCl के प्रेजेंस में 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जा रहा है। आपको बनाना क्या है, बनाना है C6H5Cl बनाना है। ये Cl क्या हो जाए, इससे आकर जुड़ जाए, इस पर माइनस होता है, इस पर प्लस होता है, या अगर ये इससे जुड़ जाए तो C6H5Cl हो जाएगा, तो यहाँ बनेगा C6H5Cl। अब यहाँ क्या बचा, नाइट्रोजन बचा, कितना नाइट्रोजन 2, तो प्लस क्या हो जाएगा N2 और ग्रुप में क्या हो जाएगा निकल जाएगा। इस प्रकार आपको क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा। क्या बना था, क्लोरोबेंजीन हो गया। ये क्लोरोबेंजीन का बनाने का विधि हो गया और ये इम्पोर्टेंट भी है। अगला है अगला विधि है बेंजीन के क्लोरीनीकरण से क्लोरोबेंजीन बनाना। तो कैसे बनाया जाएगा, बेंजीन पर अगर क्या
किसके प्रेजेंस में, या फिर आयरन के प्रेजेंस में, आयरन की उपस्थिति में अगर क्रिया कराया जाए तो क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है, क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। बेंजीन का फॉर्मूला ये हो गया, और इसमें क्लोरीन से क्रिया प्लस Cl2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बेंजीन रिंग बनेगा और इससे एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो एक Cl इससे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला, एक Cl जुड़ा, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला, एक Cl बचा, तो यहाँ क्या फिर बन जाएगा, HCl बन जाएगा। ये आपका क्लोरोबेंजीन का हो गया। नेक्स्ट है फिनॉल से। फिनाल से कैसे बनेगा, अगर फिनाल को क्या किया जाए, किससे क्रिया कराया जाए, PCl5 से क्रिया कराया जाए, तो वहां पर भी क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन प्राप्त होगा। जैसे बताया गया था कि PCl5 का क्रिया बहुत आसान आपको बताया गया था, कैसे क्रिया करता है। फिनाल को लिख सकते हैं C6H5OH। फेनिल में ऑल जुड़ गया तो क्या होगा, इतना भाग फेनिल होता है, ऑल जुड़ गया तो क्या हो गया, फिनाल होगा। इसमें क्रिया कराना है किससे, PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया कराना है। क्या बनेगा ये नहीं पता है, बताया गया था अगर एल्कोहल वाला कंपाउंड होगा उसमें PCl5 से क्रिया कराना होगा, इसको क्या करेंगे, दो भागों में तोड़ देंगे जहाँ ऑक्सीजन होगा। फिर क्या किया जाएगा, 5 Cl है तो एक Cl इस साइड में लिखा जाएगा, एक Cl इस साइड में, और फिर यहाँ पर PCl3 बचा, PCl3 क्या करेंगे, इसके बीच में रखेंगे। अब क्या होगा, C6H5Cl बन जाएगा, तो यहाँ बनेगा C6H5Cl बनेगा, प्लस बीच में क्या बचा, यहाँ पर POCl3 बचा, यहाँ बचा POCl3, और यहाँ बचा HCl बनेगा HCl। रिएक्शन आपका प्राप्त हो गया, बन गया, सम्मिलित हो गया, तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन आपको प्राप्त हो गया। तो बड़े आसानी ढंग से आप क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं, या फिर अगर आप इस तरीके से बनाना चाहते हैं, जैसे फेनिल में क्या करें, OH जोड़ दें और इसमें PCl5 से क्रिया कराएं, तभी वही चीज बनेगा कि हाँ रिपीटेड तरीके से बनेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, Cl जुड़ जाएगा, और यहाँ पर फिर वही बनेगा, POCl3 बनेगा, और प्लस क्या बनेगा, HCl बनेगा। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से, लेकिन इस तरीके से क्या है, आप आसानी से पता कर सकते हैं कि कैसे क्या इधर बनेगा, ये क्लियरली आपको पता चल जाएगा। तो इसलिए क्या है, इस तरीके से आपको आसान होगा। अगला है औद्योगिक विधि। औद्योगिक विधि में क्या है, उद्योगों में क्लोरोबेंजीन अगर बनाना है, ज़्यादा मात्रा में बनाना है, तो कैसे बनाया जाएगा। इसमें क्या किया जाता है, बेंजीन के वाष्प को HCl से और ऑक्सीजन की HCl और ऑक्सीजन के मिश्रण के साथ क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं, और गर्म करने पर क्या होता है, क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर बेंजीन लेंगे, और बेंजीन का क्रिया किससे कराएंगे, HCl से, और किससे, ऑक्सीजन से। किसके प्रेजेंस में, CuCl2 के प्रेजेंस में 200 डिग्री सेल्सियस तक इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो यहाँ क्या बनाना है आपको, क्लोरोबेंजीन बनाना है। क्लोरीन क्या हो जाएगा, इससे जुड़ जाएगा, तो यहाँ बनेगा क्लोरोबेंजीन बनेगा, और प्लस हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्लस क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। अब इसको क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। अगर देखा जाए यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, वहां पर कितना ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन। अगर यहाँ पर क्या कर दिया जाए, 2 से गुणा करा दिया जाए, 2 ऑक्सीजन हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4। यहाँ पर 2 से गुणा करा दिया जाए, यहाँ पर हाइड्रोजन वहां पर 4 हो गया,
यहाँ पर अगर 4 से गुणा कर दिया जाए इसमें अगर 2 से गुणा कराया जाए, इसमें भी 2 से गुणा कराया जाए तो यहाँ पर 2 बेंजीन हो जाएगा, यहाँ भी 2 बेंजीन हो जाएगा और 2 से यहाँ गुणा करा दिया जाए तो यहाँ से क्या होगा, एक बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकलेगा, 2 बेंजीन से 2 हाइड्रोजन निकलेगा, 2 हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ पर 2 बेंजीन से 2 क्लोरीन जुड़ेगा, 2 से गुणा किया गया है तो 2 क्लोरीन जुड़ेगा, 2 हाइड्रोजन से निकला, 2 हाइड्रोजन हो 2 हाइड्रोजन में 4 हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया, 4 हाइड्रोजन यहाँ पर हुआ। तो इस तरीके से हाइड्रोजन की संख्या क्या हुआ, बराबर हुआ, ऑक्सीजन की संख्या बराबर हुआ। तो इस तरीके से इतने कंडीशन से, इतने तरीके से आप क्या कर सकते हैं, क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं। इसके बाद इसका भौतिक गुण है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, अगर बाहरी रूप से देखा जाए तो इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है इसके बारे में जानिए। क्लोरोबेंजीन जो होता है ये रंगहीन होता है, मधुर गंध का द्रव होता है, मधुर गंध के रूप में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है और इसका जो क्वथनांक होता है 132 डिग्री सेल्सियस होता है और जल में क्या है, विलेय है, लेकिन एल्कोहल तथा ईथर में क्या है, विलेय है, कार्बनिक विलायकों में क्या है, विलेय है और यह आप में क्या है, वाष्पशील है। तो ये सब इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगे। अब इसके बाद अगले लेक्चर में आपको पढ़ाया जाएगा रासायनिक गुण क्या होता है इसका। इसमें जो क्लोरोबेंजीन के रासायनिक गुण हैं वे बहुत इंपॉर्टेंट है। 3-4 रासायनिक गुण है, जैसे इसके पहले वाले में था हैलो एल्केन में रासायनिक गुण कुछ इंपॉर्टेंट थे, वैसे इसमें भी रासायनिक गुण क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसको अगले लेक्चर के लिए थैंक यू।